हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की, जिसमें राजभाषा अधिकारी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें 60 मार्क्स में से जो कट ऑफ थी वो एससी एसटी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 18.50 मार्क्स थी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 23.25 मार्क्स थी। इसके साथ ही जो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे कैंडिडेट्स, उनके लिए जो कट ऑफ थी वो राजभाषा अधिकारी के लिए एससी कैटेगरी के लिए 23.25 थी, एसटी के लिए 22.25, ओबीसी के लिए 23.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 23.25 और जनरल के लिए भी 23.25 थी। ये 60 में से थी। तो अब देखते हैं कि इस कट ऑफ को पार करने के साथ साथ इससे और अधिक नंबर कैसे लाए जाए ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी के रूप में हो सके। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने यूज़ की थी, जिससे मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो चलो पहले देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं 45 मार्क्स के, और हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, जिसके लिए एक अंक मिलता है, और नेगेटिव करने पर इसमें 0.25 अंक की कटौती भी की जाती है। तो इसमें पिछले साल जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राजभाषा संबंधी प्रश्न 10 से 15 आए थे। उसके बाद बैंकिंग शब्दावली, जो अंग्रेजी से हिंदी शब्द जो पूछे गए थे वो 5 से 7 थे। हिंदी से जो अंग्रेजी थे वो 5 से 7 थे बैंकिंग के शब्द। उसके बाद वन लाइनर ट्रांसलेशन जो होता है हिंदी से अंग्रेजी, वो करीब 10 थे। ऐसे ही वन लाइनर जो ट्रांसलेशन थे अंग्रेजी से हिंदी, वो भी 10 के करीब थे। तो पिछली बार तो सिर्फ ट्रांसलेशन और राजभाषा से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए थे मेंस एग्जाम में, लेकिन इस बार हो सकता है कि अन्य विषय भी आपसे पूछे जाएं। तो आप इन अन्य विषयों को भी तैयार कर लें, पर आप सबसे पहले इन्हीं विषयों को, जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, इन पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, और इनको अच्छे से कर लेने के बाद ही आप इन अन्य विषयों को कर सकते हैं। जैसे इसमें है हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न, जो व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। पैराग्राफ आप आसानी से कर सकते हैं। वर्तनी संबंधी प्रश्न और वाक्य व्यवस्था, सेंटेंस अरेंजमेंट, जो हिंदी के होंगे, और रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न, इन विषयों को आप बाद में ही कीजिए। सबसे पहले आप प्रेफरेंस इन टॉपिक्स को दीजिए ताकि आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव के बाद अब सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स के होंगे।
पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें ट्रांसलेशन होगा जो अंग्रेजी से हिंदी होगा, जो कि 7.5 अंक का होगा। दूसरा क्वेश्चन भी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ होगा, जिसको आपको हिंदी से अंग्रेजी में टाइप करके ट्रांसलेट करना है। और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आना जरूरी है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की ही टाइपिंग आती है तो आप कोशिश कीजिए कि इन बचे दिनों में हिंदी की नॉर्मल सी टाइपिंग आप सीख सके, ताकि वहाँ पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट कर पाएँ। इससे क्या होगा कि आपके दोनों क्वेश्चंस जो होंगे वो अटेम्प्ट होंगे। और अगर यदि आप हिंदी की टाइपिंग करके पूरा पैराग्राफ ना भी टाइप कर पाए और कुछ लाइनें ही अगर आप टाइप कर पाते हैं तो उसके भी अंक आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि सिर्फ अंग्रेजी का ही ट्रांसलेशन करके आप पास हो जाएं तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि अगर आप दोनों ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें आपके ट्रांसलेशन में अंक बेहतर होने की संभावना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कीबोर्ड कौन सा चाहिए होगा। जो हिंदी के लिए, हिंदी के लिए आपको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड वहाँ पर उपलब्ध होगा, और रेमिंगटन गेल या सीबीआई, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इन तीनों ही कीबोर्ड में से। और कुर्तीदेव 10 ये आपको वहाँ पर कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है, ये थी हमने कि हमने ये कैसे करना है। अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट जो हमने अभी आपसे डिस्कस किए थे, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जो प्रश्न हैं, उनको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजभाषा संबंधी प्रश्न, जो कि 10 से 12 प्रश्न कम से कम आपके आएंगे ही आएंगे। तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और इनमें मार्क्स पूरे मिलते ही हैं। तो आप इनको सबसे पहले कीजिए ताकि आपके 10 से 12 नंबर सिक्योर हो सके। तो इनको करने के लिए हम सीधा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ हमें राजभाषा संबंधी प्रावधान, ये जो है इसे हमने तैयार करना है अच्छे से। इसमें ये जो संवैधानिक प्रावधान है, राजभाषा अधिनियम है, राष्ट्रपति का आदेश है, राजभाषा संकल्प है, राजभाषा नियम 1976 है, संघ की राजभाषा नीति है। ऐसे ही ये संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जारी राष्ट्रपति आदेश और भाषाई क्षेत्र, ये हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। इनको अच्छे से हमें पढ़ना है। हमारे 10 से 12 अंक यहीं छुपे हैं। तो हमें इन नियमों को और अधिनियमों को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ये वार्षिक कार्यक्रम है जहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसको भी पढ़ना है। साथ ही ये नराकास के भी एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसको भी एक बार पढ़ना है। चलो अब बात करते हैं कि दूसरे विषय है जो उनको कहाँ से पढ़े। अब बारी आती है बैंकिंग शब्दावली की। इसमें 5 से 7 अंग्रेजी से हिंदी बैंकिंग टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही हिंदी से अंग्रेजी के 5 से 7 बैंकिंग टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको कवर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे। ये आरबीआई की वेबसाइट है, इधर इनकी शब्दावली है बैंकिंग ग्लोसरी, आप यहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप अपना शब्द खुद खोज सकते हैं। जैसे अंग्रेजी से हमें हिंदी में कोई शब्द चाहिए तो हम इस पर सर्च करेंगे। सॉरी, अभी एरर हो गया है।
तो हमें वो शब्द मिल जाएंगे। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है। उसमें सारे कवर ऑलमोस्ट सारे शब्द ऑलमोस्ट कवर हैं, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर जुड़े, ताकि आपको ये सारी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, एक ही जगह पे आपको मिल पाए। ठीक है, तो अब अगले विषय की बात करते हैं। अगला विषय है ट्रांसलेशन। हिंदी से अंग्रेजी 10 क्वेश्चंस आएंगे और अंग्रेजी से हिंदी भी 10 क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो ये जो ट्रांसलेशन होंगे ये वन लाइनर होंगे। तो इनको करने के लिए आप नेट का सहायता ले सकते हैं, जो कि आप नेट पे आप अगर सर्च करेंगे पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन की जो बुक्स आती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टडी मटेरियल है। इसमें पीजीडीटी 3 के जो व्यवहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र, ये बुक का नाम है। तो आप इससे ये सारे डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं और इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रांसलेशन की, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। मैं आपको दिखाता हूँ एक पीडीएफ इसकी खोल के। जैसे ये यूनिट 2 है, इसमें काफ़ी अच्छे से वन लाइनर दे रखे हैं और उसके आंसर भी इसी बुक्स में नीचे की तरफ आपको दे रखे हैं। तो आप वहाँ से आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसमें साथ ही आपको उदाहरण भी दे रखे हैं और अच्छे से समझाया भी गया है कि आपको वाक्य कैसे बनाना है। तो आप इस बुक्स को ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपके लिए उनको चूज़ कर पाना आसान होगा। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, तो आप इन एग्जाम्पल को कर सकते हैं। साथ ही नीचे कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है, जिनको आप कर सकते हैं और फिर उनके उत्तर इसी पुस्तक में नीचे की तरफ देख सकते हैं और अपनी रिक्तियाँ, अपनी गलतियाँ आप वहाँ से सुधार सकते हैं। तो ये विषय आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे जो है अन्य विषय, आप सबसे पहले तो इन्हीं विषयों पर अच्छे से ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही अगर यदि आपके पास समय बचता है, तो आप इन विषयों को भी तैयार कर लीजिए। इन विषयों के लिए आपको सिर्फ एक बुक काफ़ी रहेगी, जो कि ये है सामान्य हिंदी लूसेंट की। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से पढ़ सके। आप इसको नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बुक इनफ होगी बाकी सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। पर इससे पहले आप वही टॉपिक्स कीजिए जिनके आने की पूरी संभावना है, जो कि आने ही आने हैं। जैसे राजभाषा संबंधी प्रश्न आपके आने ही है, बैंकिंग शब्दावली आपकी आएगी ही, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन ये आपके आएंगे ही। और जो बैंकिंग टर्म्स है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये आपके पूछे ही जाने हैं। तो आप इनको सबसे पहले तैयार कीजिए। साथ ही ये 45 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मदद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में। तो अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा जो पेपर है, ये इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, इस जिसके लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा। उस आधे घंटे में आपको एक इंग्लिश से हिंदी पैराग्राफ ट्रांसलेशन करना है, वो भी टाइप करके, और एक हिंदी से इंग्लिश पैराग्राफ टाइप करना है। तो इसको टाइप करने के लिए आपको दोनों टाइपिंग आना ज़रूरी है। साथ ही आपको ट्रांसलेशन भी करना ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन आप कहाँ से प्रैक्टिस करें, ताकि आपके ये
जो ट्रांसलेशन है वो कवर हो सके। तो मैंने अभी आपको बुक्स बताई थी पीजीडीटी वाली, आप इन बुक्स में से भी इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इस बुक्स में ये पैराग्राफ दे रखा है, इससे इतना ही पैराग्राफ या इससे थोड़ा सा बड़ा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो आप इस पैराग्राफ को आप साथ के साथ टाइप करके, जैसे आप इस पैराग्राफ को अगर टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक नोटपैड ले लीजिए, और साथ ही जैसे इंग्लिश से हिंदी है तो आप इसको इंग्लिश से हिंदी एज इट इज ट्रांसलेट करके टाइप करते जाइए, ताकि आपकी जो टाइपिंग है वो भी साथ के साथ कवर हो सके। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ट्रांसलेशन भी होगा, और एग्जाम के टाइम पर आप समय पर कर पाएंगे। तो एक सोर्स तो ये है कि आप इससे कर लीजिए। इससे बुक से करने से ये है आपके जनरल टॉपिक कवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये बैंकिंग का एग्जाम है। तो आपको बैंकिंग के टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बैंकिंग के टॉपिक्स को करने के लिए आपको नेट पे ही जाना होगा, जो कि यह है, आप रिजर्व बैंक की साइट पे ही जा सकते हैं। जैसे ये आरबीआई की साइट है, इस पे आप जाके एक तरफ आप इसको इंग्लिश में खोल लीजिए और एक तरफ आप इसको हिंदी में खोल लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो टर्म्स है, बैंकिंग टर्म्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर हो जाएंगे। साथ ही आप इनके जो नोटिस आते हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने में आसानी हो। जैसे मैं आपको एक टॉपिक लेके दिखाता हूँ, जैसे ये टॉपिक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक टॉपिक मैंने ये लिया है यहीं से, ये सोवरन ग्रीन बॉन्ड वाला, इसी को मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी में भी खोल लिया है। अब मैं इसको पढ़ सकता हूँ आसानी से हिंदी और इंग्लिश में। आप चाहें तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लें और उसको हिंदी वाले से मिलाकर देखें कि आप कितना सही ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। और इंग्लिश से हिंदी के साथ साथ आप हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर लें, ताकि आप उसको इंग्लिश वाले से मैच करा सके कि आपने कितना सही टाइप किया है और ट्रांसलेट किया है। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको और बैंकिंग के ट्रांसलेशन करने हैं तो आप इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं और बैंकिंग से संबंधित टॉपिक्स, जैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल प्रेजेंट द गवर्नमेंट लास्ट फुल बजट। अब ये बजट से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसको आप इंग्लिश में इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हैं। इसी के साथ इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में भी आप इस टॉपिक को हिंदी में देख सकते हैं। तो ये सेम टॉपिक आपका इंग्लिश और हिंदी में कवर हो जाएगा। इससे आपके जो बैंकिंग टर्म्स है वो भी आपको पता लग जाएंगे, साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी और आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड आपको ये तीन, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल या सीबीआई और कुर्तीदेव, वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो हिंदी के लिए आप इन तीनों में से किसी भी कीबोर्ड को चुन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। साथ ही जो भी मैंने ये सोर्सेज आपको बताए हैं बुक्स और पीडीएफ के, इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इस वीडियो के लिंक से
टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं और आप सभी पीडीएफ और बुक्स वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही आप वहां पर जुड़ के कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।